कैसे है? तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए ताकि हमें हर एक चीज़ याद रहे, है ना? जैसे हम 12th में हो, 10th में हो, जो भी क्लास में है, हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए कि हमें याद रहे। जो भी चीज़ याद करते हैं हमें वो सारी चीज़ याद रहे, हम भूलें नहीं, है ना? क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही नज़दीक बचा है, बहुत ही नज़दीक। और ये ठंड का मौसम है, ये किस तरह से मतलब निकल जाएगा कि मतलब आपको पता ही नहीं रहेगा, है ना? तो बस यही इसी के बेस पे मैं कुछ आप लोग को मैं हम अपने अंदर जो मतलब अपने ज़िंदगी से जो मतलब इंस्पिरेंस मतलब जो क्या हूँ, जो मैं सीखा हूँ, वो आप लोग को मैं शेयर करता हूँ कि मैं किस तरह से पढ़ता हूँ, या मैं जब भी कोई भी 10th में था तो मैं किस तरह से पढ़ता था, जो आप लोग को भी मैं बता दूं तो आप लोग भी उस अनुसार से पढ़ सकते हैं, ठीक है? जैसे कि देखिए आप जो है ना, जैसे कि मान लीजिए देखिए हमें वही चीज़ याद रहता है जो हम ज़्यादा करते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए आप 2 घंटा, है ना, 2 घंटा पढ़ते हैं और बाकी आप जो है क्या करते हैं, बाकी आप जो है जैसे मान लीजिए 24 घंटा का मेरा दिन होता है, हम 2 घंटा पढ़ाई करते हैं और बाकी 22 घंटा हम कुछ दूसरा काम करते हैं, है ना? और हम क्या करते हैं कि हमें देखिए ये 22 घंटा ये काम करते हैं तो हमें यही काम जो है हमारे दिमाग में चलते रहता है। और ये 2 घंटा ये तो मतलब भुतला ही जाता है, मतलब हेरा ही जाता है, मतलब हमारे अंदर की कि हम कभी पढ़बो किए, है ना? तो ये तो देखिए मतलब जैसे कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, 22 घंटा कुछ अलग काम करते हैं, कभी 2 घंटा आते हैं और उसको मतलब रट्टा मारते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में तो ये सारे चलते रहता है जो अदर काम करते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये काम तो चलता ही नहीं है। तो हमें कैसे याद रख मतलब रहेगा? कम से कम आपको जो है जैसे 24 घंटा का जो आवर हमारा जो डे होता है, दिन होता है, घंटा मतलब जो होता है 24 घंटा, तो उसमें हमको कम से कम देखिए ये 12 12 ना, ये यानी कि 12 दिन का रात और 12 दिन का, सॉरी 12 घंटा का रात और 12 घंटा का दिन। तो हमें कम से कम ये कम से कम हमें 14 घंटा पढ़ना चाहिए, कोचिंग ट्यूशन स्कूल घर दोनों मिला के, ठीक है? कम से कम हमें 14 घंटा पढ़ना चाहिए और दूसरे काम को कम करना चाहिए, है ना? तो ये काम हमको ज़्यादातर याद नहीं रहेगा और ये चीज़ ज़्यादा याद रहेगा, है ना? तब याद होगा। हम मान लीजिए कि हम 22 घंटा मतलब हम क्या करते हैं, हम खेलते हैं या कुछ और काम करते हैं और हमें 2 घंटा में क्या होगा, हम रट्टा मार लेते हैं और फिर हम भूल जाते हैं और याद नहीं होता है। हम मतलब कोई भी अब जब क्लास गए तो सर पूछे, हाँ सर पढ़े लेकिन याद नहीं हुआ, है ना? सर पढ़े थे, खूब पढ़े थे, 2 घंटा पढ़े सर बट याद नहीं हुआ। याद कैसे होगा, है ना? इस कैसे होगा ये 2 घंटा? यार 2 घंटा में क्या होता है, आप ही सोच के बताओ, 2 घंटा में क्या है? हमारे अंदर में कम से कम यार जिस चीज़ का खुराक ज़्यादा देंगे तब ना उस चीज़ के बारे में मतलब याद होगा। हम जिस चीज़ का ज़्यादा खुराक होता है तो वो चीज़ के बारे में ज़्यादा याद रहता है, पढ़ाई लिखाई हम भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 24 घंटा, सॉरी आपको कम से कम जो है ना 14 घंटा तो पढ़ना ही होगा। कम से कम 12 घंटा पढ़िए, ट्यूशन कोचिंग स्कूल और घर दोनों सब मिला के कम से कम पढ़ाई पर, यानी कि पढ़ाई नहीं मतलब आप यदि एक स्टूडेंट है, आप पढ़ना चाहते हैं, यदि आप किसी दूसरे फील्ड में हैं, है ना, तो आप उन चीज़ों को जो आपका जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको ज़्यादा दीजिए, है ना? उसको ज़्यादा दीजिए। अब बाकी जो है आपके पास यदि समय बच गया तो उस पे उस काम को दीजिए। अब बाकी जो आप मतलब आपका जो फेवरेट है, जो आप अपने लाइफ में मतलब जो उस चीज़ में आप करना चाहते हैं उसमें अधिक से अधिक समय दीजिए, है ना? तो आप लोग अभी 10th 12th में हैं तो आप लोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य फोकस क्या है कि हमें अपने एग्जाम में अच्छा नंबर लाए, है ना? तो आपको अभी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बुक लेकर आराम से बैठ जाइए और पढ़िए, है ना? अभी आप ये कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर आप लोग के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि अभी जो है अभी के समय में जो पढ़िएगा है ना, बहुत ही बेटर होता है। और अभी जो ठंड के मौसम है, ये क्या मतलब ठंड के मौसम में यार एक स्टूडेंट को जो है ना एक पावर एनर्जी रहता है शरीर में, है ना? गर्मी भी नहीं लगता है, आपको पंखे डुलाने की ज़रूरत नहीं है, पसीना नहीं आएगा। आप है ना चादर जो रजाई जो भी है आप ओढ़ लीजिए, फिर भी आप पढ़ सकते हैं। बैठ जाइए पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं आपको मच्छर काटेगा, ना ही मक्खी लगेगा और ना ही आपको गर्मी लगेगा, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं। पढ़ते रहिए आराम से। तो अभी पढ़ने का बहुत साधन है, आपके घर में सारे सबके घर में भी साधन होते हैं, तो हम लोग पढ़ सकते हैं अभी। और दोपहर में सबसे हमें अभी जो है अभी के समय में जो मतलब दिन जो होता है ना, दोपहर में जो 12 1 2 3 बजे का जो समय होता है, 10 के बाद 10 और 3 के बीच बहुत ही बेस्ट मतलब समय होता है उस टाइम, समझ गए? बहुत ही बेस्ट मेरे अनुसार। क्योंकि आप जैसे मान लीजिए आपके पास छत है या कहीं मतलब आंगन है, कहीं आप कुर्सी लगा सकते हैं और या आप टेबल लगा के या ऐसे ही आप जो है चादर बिछा के आप पढ़ सकते हैं। मतलब इतना एंजॉय आता है पढ़ने में, पूछिए मत, है ना?
तो ये कुछ चीज़ है जो कि आप जो है अपने मतलब कोई भी चीज़ याद रहेगा तो याद आने की जो अब ये सिंपल फंडा है कि आप जिस चीज़ को जितना समय ज़्यादा दीजिएगा वो चीज़ आपके माइंड में वो बैठ जाएगा, वो ज़्यादातर याद रहेगा। यदि आप पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा, है ना, पढ़ते हैं तो जो चीज़ आप ज़्यादा करते हैं वो चीज़ आपको याद रहेगा। कोई लड़का कहते हैं ये बहुत तेज है, सारा चीज़ को याद रहता है, बस उसका एक ही चीज़ है, हम मेरे अनुसार से जैसे लगता है कि वो जो है ना ये ज़्यादातर वो पढ़ने पर समय देता है ना। और कोई कहता है हमको याद नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं, कितना भी याद करते हैं भूल जाते हैं। ये कम समय देता है और बाकी दूसरी चीज़ों में ज़्यादा समय देता है, इसलिए वो भूल जाता है। तो आज से आप लोग भी कम से कम मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का कम से कम आप 13 घंटा पढ़िए और बाकी जो है काम जो है आप कीजिए थोड़ा सा, और फिर तो करना ही पड़ेगा। तो बस थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, कुछ भी थोड़ा सा हेल्पफुल होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।